नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए। अपने अपने थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त करें और संवेदनशील इलाकों पर नजर रखें। अगर इसके बाद भी लापरवाही सामने आई तो संबंधित थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर जिले के सभी थाना प्रभारियों की नींद हवा में उड़ने लगी। थाना प्रभारियों को डर बना हुआ है कि संवेदनशील क्षेत्रों में कोई अपराध होता तो अब उनके ऊपर कप्तान की गाज गिरना तय माना जाएगा। ऐसे में कई थाना प्रभारी रात्रि गश्त पर निकलकर सड़क पर नजर आ रहे हैं। रात्रि गश्त को लेकर थाना प्रभारियों में आपस में मोबाइल पर भी बात हो रही है, जिसमें एक दूसरे से बात की जा रही है कि दिन भर ड्यूटी के बाद रात्रि गश्त करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा कप्तान ने थाना प्रभारियों को हिस्ट्री शीटर बदमाशों की लिस्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। निर्देश के बाद सभी थाना प्रभारियों ने हिस्ट्री शीटर बदमाशों की लिस्ट तैयार करना प्रारंभ कर दिया है। पिछले दिनों जयसिंहपुरा कॉलोनी में हत्या के बाद कप्तान के सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील इलाकों में नजर रखने और रात्रि गश्त की बात कही थी। इसके बाद से ही थाना प्रभारियों में हलचल समुद्र की लहरों की तरह उत्पन्न हो गई। उज्जैन के जयसिंहपुरा इलाके में स्थित देशी शराब दुकान में रविवार को युवक रोहित माली की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लाल टी शर्ट में खड़ा आरोपी चाकू निकालता है और धोखे से रोहित माली के गले पर वार करके भाग जाता है। इसी दौरान रोहित भी अपने गले को संभालते हुए घर की ओर जाता है। हालांकि जिला चिकित्सालय ले जाते समय रोहित माली की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी और मृतक में पुराना विवाद भी था। इसी बात को लेकर आरोपी ने चाकू से गले पर वार कर दिया। मामले में थाना महाकाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन ब्यूरो चीफ मनीष राठौर की रिपोर्ट। शहडोल जिला मुख्यालय में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली विवाद के चलते एक युवक को कुछ लोगों ने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी है। इस घटना के बाद क्षेत्र के बिगड़े माहौल को देखते हुए पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला कायम कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। शहर के बीचों बीच मोहनराम तालाब के समीप जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया वहां नशेड़ी और आवारा तत्वों का जमाघाट लगा रहता है, जिससे इस तरह की आए दिन कुछ न कुछ वारदात होती रहती हैं, जिसकी शहर के लोगों ने कई बार पुलिस को जानकारी दी थी। इसके बावजूद पुलिस इस ओर ध्यान नहीं देती। इसके चलते एक बड़ी वारदात हो गई। कोतवाली थाना अंतर्गत मोहनराम तालाब के समीप बीती रात पुरानी बस्ती का रहने वाला युवक वाहिद खान उस जगह से कहीं जा रहा था, तभी बात को लेकर विवाद होने लगा और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां मौजूद युवकों ने वाहिद पर चाकू से कई बार वार कर दिए और अधमरा छोड़कर मौके से फरार हो गए। आनंद फानन में वाहिद को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वाहिद की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या की बात शहर में आग की तरफ फैल गई। इस हत्या को लेकर जिले का माहौल बिगड़ने लगा, जिस पर कोतवाली पुलिस ने आनंद फानन में मामले की पड़ताल कर दीपक सर्राफ, शुभम बत्रा, मिंटू चौरसिया, राजेश चौहान, सोनू चौरसिया के खिलाफ हत्या के मामले का अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं एक आरोपी राजेश सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। वहीं और भी आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। आपको बता दें कि जिले के हृदय स्थल बहुचर्चित मोहन राम तालाब इन दिनों अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ साथ बदमाशों और नशेड़ियों के नशे का अड्डा भी बन चुका है, जहां दिन रात नशेड़ी नशाकार लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। साथ ही कई घटनाओं को अंजाम भी दे चुके हैं, जिसकी जानकारी शहर के लोगों ने शहडोल पुलिस को कई बार दे चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस इस ओर कोई कठोर कदम नहीं उठा रही, जिसका नतीजा मामूली बात के चलते युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब एक्शन मूड में आई शहडोल पुलिस उन हत्यारों की सरगर्मी से तलाश। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो वहाँ मेरे छोटे भाई अब्दुल उमर का फ़ोन आया कि वहाँ मारपीट हो रही मोहनलाल तलवा के ऊपर, उसको पकड़ के रखे हैं, छोटे भाई को जाके देख। तो मैं वहाँ जाके पहुँचा तो घटना स्थल पे वो नहीं था, तो उसकी गाड़ी टूट फूट के पड़ी थी। तो मैं वहाँ पर जैसे पहुँचा हूँ और मेरे को खबर मिली कि उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल पहुँचा हूँ तो उसकी बॉडी पड़ी हुई थी, वो उस समय ठीक ठाक था, स्ट्रेचर में था। तो मैं उसके पास गया, मतलब भैया क्या हो गया, ऐसे गोदी में लिया तो उसने नाम बताया दीपक सराफ का और सोनू, हाँ, शुभम बत्रा का और क्या गोलू केवट का और सोनू चौरसिया और मिंटू चौरसिया और शुभम बत्रा और लक्की साहू, ये लोगों का नाम बताया उसने और मेरे गोद पे उसने दम तोड़ दी। मैं था और मेरा दोस्त रोशन था, हम दोनों के सामने घटना घटी। मेरा नाम मोहम्मद सादिक अंसारी। कल थाना शहडोल में कोतवाली में 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। उस पक्ष में अपराध 873
अपराध क्रमांक 873, धारा 302, 294, 334 का पंजीबद्ध हुआ है। और इसमें जो हत्या का अपराध हुआ है, इसमें खास बात ये थी कि दोनों पक्ष के लोग जो हैं वो किसी एक विशेष जगह पर थे। वहाँ उनका शराब पीने को लेकर और एक अन्य कारणों से विवाद हुआ, चाकू मारने से उसकी हत्या हो गई है। इसमें 5 आरोपी नामजद हुए हैं। 5 आरोपियों से एक आरोपी हमने राजेश सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया है और 6 आरोपियों की तलाश के लिए पूछताछ भी जारी है। अलग अलग स्थानों पर हमारी टीम आरोपियों की तलाश में गई हुई है। क्या कारण है कि ये हत्या हुई? अभी जो प्रथम दृष्टया कारण ये मालूम हुआ है कि ये लोग किसी जगह पर बैठ के दारू शराब वराब की पार्टी कर रहे थे और इसी दौरान इनमें किसी पुराने मुद्दे को लेकर कहासुनी हुई और उस पर से किसी व्यक्ति ने इसको, एक आरोपी ने चाकू मार दिया है। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ठीक, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है और 4 आरोपियों की हम तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड बहुमत से विजय होने के बाद छतरपुर के ग्राम गड़ा स्थित बागेश्वर धाम पत्नी और बच्चे सहित पहुंचे। वहां पर उन्होंने बागेश्वर धाम के दर्शन किए, साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। गोविंद सिंह राजपूत का कहना था कि सुर्खी विधानसभा में चुनाव लड़ने के पहले वो बागेश्वर धाम आशीर्वाद लेने आए थे और अब विजय होने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेने आए हैं। गोविंद सिंह राजपूत, उनकी पत्नी और बच्चे ने बागेश्वर धाम के दर्शन किए और साथ ही महाराज से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने बताया कि बागेश्वर धाम की महिमा अद्भुत और अपरंपार है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों के कष्टों का निवारण हनुमान जी महाराज और बागेश्वर धाम सरकार करते हैं, जिससे लोगों की बागेश्वर धाम सरकार में अटूट आस्था है। महाराज जी, बागेश्वर धाम की महिमा अपरंपार है, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की पत्रकार महोदय। ये हनुमान जी महाराज की करुण कृपा है। अपने भक्तों के कल्याण के लिए श्री बालाजी महाराज अपने स्वरूप का विग्रह प्रकट करते रहते हैं। कहीं पर तिरुपति बालाजी के रूप में है, तो कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, तो कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, तो कहीं बागेश्वर धाम बालाजी के रूप में है। भक्तों के कल्याण के लिए श्री हनुमान जी महाराज अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी अपनी कृपा करते रहते हैं, अपना स्वरूप किसी एक स्थान पर विग्रह प्रकट करते रहते हैं। तो ये धाम की महिमा जी। मैंने यहाँ पे देखा है दैविक भौतिक तापा, तीनों तापों से लोग मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर आते हैं। कितनी समस्याएं हल होती हैं उनकी? देखिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ये नहीं व्यापा। ये हनुमान जी महाराज का श्री बागेश्वर धाम बालाजी पे ये तीनों प्रकार के निवारण के लिए दरबार आयोजित होता है, जो 365 दिन चलता है। तो इस दरबार में हनुमान जी की दया से जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, विश्वासम फलम दायकम शास्त्रों में आया है। जो जितना निष्ठा विश्वास लेके आएगा उतनी कृपा होगी, वरना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह है। अब जिसकी जहां पर निष्ठा स्थिर हो जाए वहीं वो कृपा कर देते हैं। तो उसी अनुपात के हिसाब से लोगों पर कृपा होती। पर हमारे अनुसार 100 to 100 तो नहीं देखा, पर 99.9%। विधायक जी, जीत के बाद बागेश्वर धाम पधारे हैं, क्या रहा बागेश्वर धाम पधारने का प्रयोजन और कैसा लगा यहाँ पर? मैं अपने चुनाव के बीच में बागेश्वर धाम आया था और मुझे अलग ही अनुभूति हुई मन में, और गुरु की कृपा रही, बागेश्वर धाम भगवान की बालाजी की कृपा रही कि आज मैं 41,000 मतों से बहुत बड़े ऐतिहासिक मतों से जीता हूँ। तो यहाँ अर्जी लगाने के लिए आया हूँ। कैसा लगा धाम? बहुत ही सुंदर अनुभूति यहाँ आकर होती है। कितनी मनोकामना सिद्ध हुई है आपकी? मनोकामना तो सिद्ध हुई। चुनाव में जीत मेरी पूरे प्रदेश में देखी और ऐतिहासिक जीत हुई है और बालाजी महाराज की कृपा से हुई है। थैंक यू। पीड़ित परिवार और मृतक के बड़े भाई राजेश पटेल जी ने आरोप लगाया था कि गांव के ही रहने वाले ईश्वरदास जी के परिवार ने प्रेम स्नेह के चक्कर में मेरे भाई को मारा और बाद में गांव के बाहर स्थित एक खेत में पेड़ की झाड़ की टहनियों से लटका दिया। परिजनों का आरोप है कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई करे, उसके पहले हत्या के आरोपियों ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पंचनामा दर्ज कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए बहोरीबंद भेज दिया गया। बाद में पुलिस कोशिश कर रही है कि सही से सभी स्पष्ट सबूत मिल सके। परिजनों की मांग के अनुसार हत्या करने वाले आरोपियों ने खुद को सरेंडर कर दिया है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की जाँच में जुट गई है। बहोरीबंद से संदीप मौर्य की रिपोर्ट। जी सर। मृतक ब्रजेश पटेल निवासी देवरी मवई के रहने वाले थे। परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इनके साथ मारपीट करने के बाद इनकी फांसी पर लटका दिया गया है और साक्ष्य छुपाया गया है। देवरी मवई के हार में फांसी पर लटके पाए गए थे।
100 का पीएम मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या था, कुछ जानकारी से? मामला के संबंध में मेरे कोई जानकारी नहीं है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि मवई हार में बिही के पेड़ से एक व्यक्ति लटका मिला है। वहाँ पर जब पुलिस टीम गई तो पता चला कि ये ब्रजेश पटेल का शव है। इसके बाद उसको यहाँ पर पीएम के लिए लाया गया, मेडिकल बोर्ड से पीएम कराया जा रहा है। परिजनों के आरोपों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल बोर्ड से पीएम कराया जा रहा है, जिससे कि सत्यता सामने आ सके। क्या नाम है सर आपका? विजय शंकर गिरी, प्रधान आरक्षक, थाना शिमलाबाद। क्या हुआ था सर? बालक 3-1:30 बजे गाड़ी धुला है, इसके बाद मैं खाना खाने चला गया। कितने दिन पहले की बात है? अमावस्या दिन की बात है, 1:30 बजे। फिर मैं खाना खाने चला गया तो फिर जब मैं आदमी को इसको पता ही नहीं चला कि कहे कहाँ लड़का ये, कोई पता नहीं चला। पूछा 5 घर में लोगों से, कोई पता नहीं चल पाया है। मैं इंतजार में रहा कि आ जाएगा बालक, आ जाएगा, किसी से नहीं बताया। चलो दूर तक डांट कर अपने हिसाब में, कोई पता नहीं चला मेरे को। फिर कल मैं खाद लेके 40 बोरी गेहूँ बोनी करने के लिए एक लड़के को बुलाया था, 2 लड़कों को। तो खाद उतार के खेत में पहुंचा हूँ। इसके बाद फोन आ गया। कितने दिन लापता रहा बच्चा? अमावस के बाद से। हाँ, अमावस के बाद से मतलब 14, आज कौन सी तारीख है? 17 तारीख। 14, 15, 16, 17 16 को कल मिला है। आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी? जो कोई दर्ज नहीं करवाया। क्या लगता है आपको? लगता है कि हमारे लड़के को किसी ने गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट मतलब? किसी ने मतलब वास्ते में कहीं फंसा के और उसको बांध के रख लिया। हाँ। अब तो उसका पता नहीं चल रहा, फोन भी नहीं लग रहा, कोई बात नहीं हो रही है। नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपके लड़के की डेड बॉडी मिली है, इसमें क्या लगता है कि उसने आत्महत्या करी है कि उसने क्या? आत्महत्या नहीं किया है। हाँ। वो मारा ही गया है। ये हाथ में करिया है और पैरों में घुटना के नीचे बिल्कुल पूरा करिया है। क्या लगता है आप किन लोगों ने मारा होगा? किसी ने ऐसे मुड़ी है। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा? कभी किसी ने मेरे को धमकी दिया था लगभग 1 महीना पहले। किसने? वो शुभम पटेल ग्राम दिवरी और ईश्वरदास पटेल ग्राम दिवरी। हाँ, क्या धमकी दी थी? कि अभी बच्चे को समझा लो। बच्चा मेरी गाड़ी में था, मैं हाँ। कपलिंग प्लेट लेने गया था। हाँ। तो बोले यार इसको समझा लो यार, हाँ। किसी दिन हम मार देंगे। हाँ। और ऐसा नहीं 2-3 बार ऐसा। तो मैंने कहा गांव घर की बात है। मैं उसको डांटा बच्चे को कि बेटा किसी से उपद्रव नहीं करना है, अपन गरीब हैं, अपन यहाँ अकेले रहते हैं। आपको क्या लगता है इसमें क्या हत्या हुई है? क्या हत्या करी गई है? किसके द्वारा? आपको क्या क्या लगता है? इन्हीं लोगों ने किया होगा। किन लोगों ने? जिनका नाम पता है। किनका नाम? शुभम पटेल, हाँ। ईश्वरदास, हाँ। इन लोगों का हाथ है। क्या कारण हो सकता है? क्या दुश्मनी है आपकी? क्या मेरी दुश्मनी हो सकता है? अब क्या कैसे कह दूं कि कौन सी दुश्मनी है? ऐसा क्यों कहते हैं? मेरे से क्यों कहते हैं? क्यों हत्या करेंगे? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कुछ राज होगी उनके अंदर। क्या नाम है आपका? उजियार सिंह पटेल। देश और प्रदेश में हाल ही में कांग्रेस अपनी हार को लेकर संभाल भी नहीं पाई थी कि दूसरी ओर रतलाम में कांग्रेस नेता पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया गया और पुलिस ने कांग्रेस नेता का जुलूस भी निकाल दिया। कांग्रेस नेता और इनकी गैंग के खिलाफ हफ्ता वसूली के मामले में माणक चौक थाना पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा धाराएं लोगों पर कायम की है। एक व्यापारी ने प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव संजय चौधरी पर आरोप लगाया कि चमारिया नाका स्थित उसकी दुकान पर हफ्ता वसूला करने आए थे। जब इन्हें हफ्ता नहीं मिला तो चौधरी ने उनकी ओर उनकी पत्नी और बेटी के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की है। पुलिस ने बताया कि मालिक हुआ निवासी राजेश पिता मन्ना लाल जी का चमारिया नाका पर मेडिकल और जनरल स्टोर नामक दुकान है। आज दोपहर बाद लगभग 4:30 बजे इनके यहाँ संजय चौधरी इनके 5 अन्य सदस्य पहुंचे और बोले कि हमें दीपावली मनाना है, इसलिए रुपए दो। राजेश ने जब इन्हें रुपए देने से इनकार किया तो पहले गाली गलौज पर उतरे और फिर दुकान के अंदर पहुंचकर राजेश के साथ लात घूंसों से मारपीट करने लगे। इस
इस मारपीट से घबराए दुकानदार की पत्नी और बेटी ने जब बीच बचाव का प्रयास किया तो हफ्ता वसूली बाद इनके साथ भी धक्का मुक्की करने लगे। दुकान में हो रहे हंगामे को देख जब आसपास के लोग जमा होने लगे तो नेताजी और इनके साथी भागने लगे और भागते भागते कह गए कि हफ्ता नहीं दिया तो जान से मार देंगे। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संजय चौधरी और 6 अन्य के खिलाफ धारा 294, 327, 323, 506, 452, 427 और 147 के तहत मामला दर्ज किया है। मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता संजय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी कांग्रेस नेता को पैदल ले जाकर कोर्ट में पेश किया। कल एक व्यापारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाना माड़क चौक में कि उसकी दुकान पे 6-7 लोग आए, उसके साथ मारपीट की और पैसे की मांग की। इस बात को लेकर पुलिस ने धारा 327 बलवा और अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और अन्य लोग उनकी तलाश कर रही पुलिस। जो भी तथ्य आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज? कुल 7 लोगों के खिलाफ मामला कायम हुआ है। यस, मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। जगह जगह जाम की समस्या, बाजार में जाम, चौराहों में जाम, छोटी सकरी गलियों में जाम, जहां देखो जाम ही जाम। बढ़ते हुए वाहन, ऑटो वाले, सब्जी वालों के बढ़ते हुए जाम की समस्या से यहां के जन निवासी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पुलिस कप्तान का कहना है कि शहर में बन रहे पुल की वजह से शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है और हमारे पास पुलिस का स्टाफ भी कम है। मैं अवगत करा दूं, कटनी जिला अस्पताल का मुख्य द्वार जाम का जबरदस्त केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर ऑटो वालों की मनमानी से परेशान मोटरसाइकिल वाले मुख्य द्वार पर ही अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके चले जाते हैं। द्वार में जाम लगाने वालों में और भी लोग शामिल हैं। मरीजों से मिलने वाले, मरीजों के साथ रहने वाले, यहाँ तक कि गाय, बैल और कुत्तों का भी योगदान है। जाम को लगाने का एम्बुलेंस आती देखकर भी अस्पताल के मुख्य द्वार से लोग हटते नहीं। एम्बुलेंस को सायरन का इस्तेमाल करने के बाद भी समस्याएं बनी रहती हैं। कुछ महीने पहले यातायात अधिकारी ने जांच करवाई थी। अस्पताल के मुख्य द्वार के 1 हफ्ते के लिए एक सिपाही को तैनात किया गया, उसमें काफी अच्छा परिणाम आया। समस्या का हल हो चुका था। फिर क्या, जैसे ही यातायात का सिपाही हटा, समस्या का विकराल रूप देखने को मिला। इस बात को लेकर कलेक्टर महोदय को भी बताया गया। उन्होंने माना समस्या तो है, हम इसका पुख्ता इंतजाम कर देते हैं। कलेक्टर साहब की गाड़ी भी अस्पताल के मुख्य द्वार पर जाम में फंस जाती है, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं। इस समस्या का हल कब होगा, ये भगवान भरोसे है। कटनी जिला ब्यूरो, शकील खान की रिपोर्ट। हाँ, क्या समस्या यहाँ की? मैनगढ़ सरकारी हॉस्पिटल में हम एम्बुलेंस ड्राइवर बोल रहे हैं कि पेशेंट को लेके आते हैं तो यहाँ ऑटो और 2 व्हीलर वगैरह खड़ी रहती हैं, सायरन बजाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं, पब्लिक हटती नहीं है। इसके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि मेन गेट पे यानी मेन गेट खाली रहे। क्या आपको ट्रैफिक पॉइंट की मांग है प्रशासन से? ट्रैफिक हटाने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए ना, क्योंकि एम्बुलेंस में पेशेंट रहता है, इमरजेंसी रहती है, तो कोई ना कोई तो चाहिए यहाँ हटाने के लिए। क्या नाम है आपका? सुप्रीम पटेल। सर, क्या समस्या है मेन गेट की? जैसा कि सब जानते हैं कि वर्तमान में सिर्फ एक यही गेट अस्पताल में सामने चिकित्सालय सुविधाओं के लिए आने वाले रोगी, पीछे सीएमओ ऑफिस में जाने वाले रोगी और या कर्मचारी या जो परिसर में निवास करते हैं अधिकारी कर्मचारी, उनके लिए यह एकमात्र गेट अभी रह गया है निर्माण कार्य के चलते। और चूंकि मुड़वारा स्टेशन भी सामने है और ये एक मार्केटिंग एरिया में धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है, तो यहाँ पर कई बार अराजकता काफी हो जाती है। रोड पर लोग वाहन खड़े कर देते हैं। इवन हम लोगों को अपने एम्बुलेंस वाहन के लिए लोगों को बार बार बोलना पड़ता है और उसके बाद कई बार यानी विवाद की स्थितियां भी बनती हैं। तो ऐसी स्थिति में यह बेहतर होगा कि यहाँ पर कोई न कोई एक स्थायी हल की तलाश की जाए। सर, क्या ऑटो वाले यहाँ जहाज जाम लगाते हैं क्या? नहीं, ऑटो वाले भी यानी वो अपनी एक सवारी के लिए किसी भी जगह पे गाड़ी रोक देते हैं, तो ये निश्चित रूप से एक यातायात का एक चिंतनीय विषय है। काफी टाइम से सर पेंडिंग पड़ा हुआ है ये है। और लेकिन वर्तमान में ये समस्या इसलिए और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि पहले मिशन चौक से कई लोग बुड़वारा स्टेशन आ जाते थे, लेकिन आजकल वो रास्ता बंद होने की वजह से इस रोड पर काफी ट्रैफिक बढ़ गया है और ऑटो वाले इसलिए और काफी अराजकता करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर यशवंत वर्मा, सिविल सर्जन।
मामला कटनी जिले के करौदी कला ग्राम का है। ये कि सुनील त्रिपाठी पिता राम लखन त्रिपाठी ने बताया कि पिछले वर्ष बरही सोसाइटी में मैंने खाद कर्ज लिया था। गेहूं बेचने पर मेरे खाते से पैसा कर्ज चुकता हो गया था, लेकिन इस वर्ष जब मैं खाद लेने सोसाइटी गया तो राजेंद्र पांडे समिति प्रबंधक बोले कि आपका पिछले वर्ष का 1000 कंप्यूटर में नहीं चढ़ा था, मेरी डायरी में लिखा है, उसको देने के बाद ही आपको कर्ज मिलेगा। मुझसे 1000 ले लिया गया है, जो कि सरासर गलत है। इसी तरह हर किसानों से लूटा कसूती लोग कर रहे हैं। लोगों को पांडे जी के नाम से दहशत है, इसलिए कई लोग अपनी बात नहीं रख पाते। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय जी का ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूं कि उपरोक्त समस्या की जांच करवाकर मुझे इस समस्या से निजात दिलाने का कष्ट करें और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का कष्ट करें। तहसील बरही से मिथिलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खाद बीज लिया करता था बरही सोसाइटी से हर साल, तो पिछले वर्ष भी लिया था 2000 रुपये 2500 का कर्ज लिया था, जिसमें मेरा जब गेहूं बेचा हूं मैं मई में तो मेरा कट गया था, वो कर्जा पट गया था, मेरे खाते से कट गया था और कटने के बाद फिर जो बचा था मेरे खाते में आ गया था, तो मेरे मैसेज आया था मोबाइल में। इसके बाद फिर जब मैं इस साल खाद लेने गया सोसाइटी तो पांडे है वहाँ, राजेंद्र पांडे वहाँ समिति प्रबंधक, तो वो बोला कि आपका अभी कर्जा नहीं पटा। तो मैं कहा काहे ना पटेगा कर्जा, मेरे खाते से कट गया है। तो बोला हाँ नहीं कटा, वो लिखा है हमारे उसमें कापी में। तो मैं कहा कि कंप्यूटर में क्यों नहीं चढ़ाए मेरा कर्जा? तो बोला कि कंप्यूटर में नहीं चढ़ाया, भूल गया था हमको चढ़ाना। तो मैं कहा मैं न दूंगा। तो कहा हाँ देना पड़ेगा, नहीं तो न दूंगा मैं खाद बीज। तो फिर वो जबरन मेरे से 1000 जब मैं दिया हूँ तब बड़ी मुश्किल में खाद बीज दिया, आधा दे दिया, आधा भी बोला फिर ले जाना। 1000 रुपये जबरन कर मेरे से ले लिया। क्या समस्या है? मतलब 1000 की समस्या? 1000 की समस्या क्यों ले लिया? फ्री का तो मेरे से ले लिया। जब मेरा कट गया है मेरे खाते से पैसा, तो कहे कि वो 1000 ले लिया मेरे से। आप पूछे नहीं मुझसे? पूछा हूँ तो कहा वो लिखा है, मैं कहा कंप्यूटर में चढ़ाना भूल गया है हमको। न कापी देते एक ठो किसान को। आपके साथ ही ऐसा करते हैं और किसी के साथ? हर किसान के साथ है, इस तरह होता है सर। किसान डर के मारे कोई बोल नहीं पाते, नहीं तो खाद बीज न देंगे वो। आप क्या चाहते हैं? मेरा पैसा वापिस करे वो, और सबकी हर किसान की पासबुक बना के दे। किसी के एक ठो कागज तक नहीं देते लोग उसका, कि कितना तुम्हारा खादा है, कि कितना बीज है, कि कितना कर्जा है, कि सरकार से क्या, कुछ भी नहीं। कि ब्याज जबरन में अभी बता रहा है कि ब्याज, जबकि ब्याज नहीं लगता जून तक का। और मैं जून के पहले मेरा पट गया था। तो इसकी जांच भी चाह रहे हैं? बिल्कुल जांच कड़ी से कड़ी इसकी जांच हो। किसान बहुत भर्राशाही है ये मचाए हैं। जब मेरे जैसे आदमी से ले सकते हैं तो सबसे तो इस तरह करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? सुनील त्रिपाठी, करौंदी कला। क्या नाम आपके? श्री राम लखन त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? करौंदी कला। शायद ये भी कुदरत का करिश्मा ही है कि संसार में आया नवजात भी विचित्र ही है, जिसके जीवन पर संसार में आते ही सवाल खड़े हैं। दरअसल ये विचित्र नवजात शिशु रतलाम के मदर चाइल्ड यूनिट MCH में सोमवार सुबह मां दुर्गाबाई ने जन्म दिया है, जिसके 2 सिर 2 पैर और धड़ एक ही है। नवजात मेल है, जिसके शरीर की सर्जरी करना जटिल के साथ जोखिम भी है। MCH प्रभारी डॉक्टर नावेद कुरैशी बताते हैं कि ऐसे नवजात लाखों में एक पैदा होते हैं। स्थिति गंभीर है, कुछ कह नहीं सकते। पिता गवजी जिले के शिवगढ़ के ग्राम पडलिया घाटा के निवासी हैं, जो खेती करते हैं। उनका ये दूसरा शिशु है, पहला बच्चा सामान्य है। गवजी सर वो तो सर वो थोड़ा अलग हुआ सर, लड़का थोड़ा वो अलग, दो सिर है उसके। आप क्या करेंगे? आप इलाज के लिए आगे ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, क्या करेंगे? सर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, क्या कहाँ ले जाएंगे? आप लोगों ने जो डिलीवरी कराई है, प्रेगनेंसी के दौरान इलाज वगैरह कराया था नहीं कराया? सर वहाँ पास में कराया था एक बार। उम्मीद क्या थी आपको? उम्मीद तो थी सर अच्छा होगा तो। सर बच्चे मानेंगे क्या मानेंगे? सर हम सर अभी कहाँ पैसे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, क्या सहायता कर सकते? ये बच्चा आज 12:30 के आसपास जन्म हुआ है। अगर इसका सेक्स देखा जाए तो ये बच्चा मेल है और 2 किलो 700 ग्राम का है।
ये बच्चा है, इसके 2 सर हैं, बॉडी एक ही है, दिल एक है, फेफड़े एक ही हैं। इसको अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो कोजॉइंट ट्विंस बोला जाता है और ये बहुत ही कम तरीके से देखे जाते हैं। इनका विश्व भर में अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 लाख की पॉपुलेशन में 1 या 2 बच्चे ऐसे जन्म होते हैं। अच्छा, ये बच्चों का सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते हैं? किस तरह से? इनका सर्वाइवल अगर जो डेटा अवेलेबल है वो देखा जाए तो कम से कम 50% बच्चे तो मरे हुए ही पैदा होते हैं और जो पैदा होते हैं उनमें से भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मेडिकल साइंस का काफ़ी आगे निकल चुका है, तो क्या इनको 2 शरीर ये दोनों को अलग अलग किया जा सकता है? जी, संभावनाएं हैं इस चीज़ की, लेकिन संभावनाएं बहुत कम हैं। और इस बच्चे की भी जैसे हमने जांच की है, एक बड़े वाला जो बच्चा है उसके अंदर दिल है और फेफड़े हैं और इनके परिजनों से भी हमने बात की है और हमने इनको समझाया है काफ़ी अच्छे तरीके से कि हम कोशिश कर सकते हैं इसको हायर सेंटर पे ले जाके बच्चे को अगर सर्वाइव करता है या नहीं उस चीज़ के लिए कोशिश कर सकते हैं। वो विचार कर रहे हैं इस बारे में कि ले जाना है कि नहीं। अभी क्या कंडीशन है बच्चे की? अभी बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल है, ऑक्सीजन पे लगा रखा है बच्चे को और सुस्त है बच्चा काफ़ी, हालत तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है बच्चे की इस वक्त। घटना बीती रात करीब 1:30 बजे की है। पोलो ग्राउंड के बाहर चाय की गुमटी पर चौकीदारी करने वाला मोहन पवार उम्र 25 गहरी नींद में सो रहा था कि इसी इलाके में भटकते रहने वाला एक पागल वहां पहुंचा। उसने बड़े धीरे से सोते हुए मोहन के तकिए में आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में आग भड़क उठी और लपटें उठने लगी, लेकिन गहरी नींद में सोए मोहन की नींद नहीं खुली। वो भाग्यशाली रहा कि उसी वक्त एक अन्य मानसिक विक्षिप्त ने वहां पहुंचकर उसे नींद से जगा दिया, जिससे उसकी नींद खुल गई और वो बच गया। देवदूत बनकर आया ये विक्षिप्त आमतौर पर उस चाय की दुकान पर आता रहता है और रात भर इधर उधर भटकता रहता है। उसे लोग मालपानी कहकर बुलाते हैं। ये पूरी घटना 2 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। बाद में जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो पुलिस ने आग लगाने वाले को खोज निकाला, लेकिन वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त निकला और इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई। रतलाम ब्यूरो रिपोर्ट, कीर्तिवंश।